नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अंजलि आर के ब्लॉग्स में स्वागत है। मैं रोशन कुमार। आज मैं महाशक्ति पीठ सेवा आश्रम मोहनिया सोनभद्र का वीडियो दिखाने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही अच्छी प्रवचन सुनने को मिलेगा। तो आइए इस वीडियो को अंत तक देखते हैं और प्रवचन सुनते हैं। दोस्तों, कल नव दुर्गा का पूजा है। उनका भोग नारियल या लड्डू ही चढ़ता है। मैंने भोग नारियल या लड्डू, ठीक ना। कल भोग लगाने के लिए आप लोग तैयार हो जाइएगा। प्रेम से बोलो। अब गुरु के परम तत्वों का वो लोग पूछ रहे हैं कि हमें परम तत्वों का ज्ञान गुरुदेव बताइए। सच में पूछना चाहिए। हमारे गुरु तत्व के बारे में पूछना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात पूछे हैं जो आप लोगों को बताएं। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा है। प्रेम से बोलो। पुराण में परमात्मा ने ये दर्शाए हैं सत्य गुरु का पहचान। पहले उनकी वस्त्र का पहचान क्या है? नारंगी या सफेद वस्त्र धारण करते हैं। नारंगी वस्त्र जो पहनते हैं उनको बड़ा भावुक होता है और वो बलिदान होता है। माने वो नारंगी वस्त्र जब पहने तो उनके मोठ पर मुस्कान रहेगी, होठ पर वो हंसते रहेंगे। उनकी ईश्वरीय कृपा उनकी हमेशा बनी रहती है। सफेद वस्त्र में वो शांति का प्रतीक होता है। मन वो शीतल होते। गुरु को दो ही वस्त्र भाता है, याद रखिएगा। गुरु को दो ही वस्त्र, नारंगी और सफेद। नारंगी वस्त्र जो हो बलिदान का कपड़ा है। जो अपने आत्मा को परमात्मा में बलिदान कर देते हैं वो सत्य गुरु का पहचान है। दूसरी बात, वो गुरु दीक्षा देते हैं। तीसरी बात, उनको ग्रंथों के माहिर होते हैं। ग्रंथों के और आध्यात्मिक ज्ञान होता है। जिस गुरु के पास ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, गुरु दीक्षा नहीं है, सफेद वस्त्र नहीं पहनता है, वो एजेंट है। क्या है? क्या है? गुरु जो होते हैं परम तत्व होते हैं। परम तत्व। परम तत्व को किसको कहते हैं? जिसको ब्रह्म कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ब्रह्म। वो ब्रह्म को अपने आत्मा को ब्रह्म में ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं? ब्रह्म जो परमात्मा है, ये ब्रह्म है। ये क्या है? ब्रह्म है। ये ब्रह्म अपने ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। जो इनकी बात डायरेक्ट अपने ही डायरेक्टों में कर लेते हैं। समझा? ब्रह्म चार प्रकार के होते हैं। अक्षर ब्रह्म होते हैं, सत्य ब्रह्म होते हैं, परम ब्रह्म होते हैं, सत्य ब्रह्म होते हैं। प्रेम से बोलो। ब्रह्म चार प्रकार के होते हैं। बाकी कलयुग में बहुत से कोल अक्षर ब्रह्म में नहीं गए। कलयुग में बहुत से गए नहीं। ये बड़ी घोर तपस्या है। प्रेम से बोलो। बहुत जने पहले के युग में 6 वर्ष तक तपस्या करते थे, 10 वर्षों तक तपस्या करते थे। कितने 600 वर्ष तपस्या में लगे। राजा भगीरथ ने कितनी साल? 14,000 वर्ष तक तपस्या की। वो अक्षर ब्रह्म में थे। उन्होंने जब चाहे तब पृथ्वी पर कुछ भी कर सकते थे। पृथ्वी पर कुछ भी। पृथ्वी पर अक्षर ब्रह्म होने के कारण से और उन्होंने जब पहुंचे तो धरती पर स्वयं मातेश्वरी को खड़ा कर दी और धारा बह गई। धारा जिसे गंगा बह गई, जिसे भगवान भी विवश होकर के इनको विवशता कर दी। अंतिम में ये अपने विराट रूप को कुछ ही उनको झुरा ही लिए, बाकी उनके तपस्या से विफल हो गए। उनके तपस्या से विफल हो गए। प्रेम से बोलो। भगवान जो संत होते हैं, जो सतगुरु होते हैं, तप के बल पर प्रभु को खड़ा कर देते हैं। तप के बल पर प्रभु को प्रभु सत्य गुरुओं के अधीन है। सत्य गुरु और गुरु में अंतर होता है। अभी आप लोग सुने हैं ना, सतगुरु जो होते हैं परम ब्रह्म होते हैं, जो परमात्मा और उन्हीं के द्वारा ही गुरु बनाए जाते हैं। उन्हीं के द्वारा भी गुरु, तो उन्हीं के नाम से सतगुरु कहा। सत्य की वाणी वो हमेशा बोलते रहते हैं
उनकी आवाज और उनके ओठ पर हमेशा मुस्कुराहट रहता है। वो परमात्मा में हमेशा आत्मा जोड़ी रहती है, उसे हंसते हैं, वे हंसते हैं। बाकी लोगों को देखने में आता है कि हमें और आपको देख करके हंसते हैं। ये तो भ्रम है, ये तो भ्रम है। उनके शरीर के अंदर प्रभु की हमेशा छाया आगे रहती है। प्रेम से बोलो। वो कुछ भी कर सकते हैं। बाकी सृष्टि के देखते हुए, सृष्टि के बचाते हुए, सृष्टि दुखी न हो जाए, सृष्टि के देखते हुए सब कार्य करते हैं। सृष्टि माने दुर्गा, सृष्टि माने दुर्गा, जो कि अपने मदारी को पीड़ा न पहुंचे। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। सत्य गुरु, और सत्य गुरु जिन्होंने जो अपना लिया है वो तो उनका आनंद ही वो पा गया है। सत्य गुरु, और अब गुरु जो शरणों में चला जाता है, अपने आत्मा को गुरु में मिला देता है, तो स्त्री और पुरुष से टैली ना खाती है। स्त्री और पुरुष से टैली नहीं खाती। अगर वो दोनों चले गए होते तो टैली खा जाती। बाकी एक के घर में छोड़ करके एक गुरु शरण में चल गया, तो गुरु की जो काया है, जो गुरु शरण में चल जाता है, वो निस्वार्थ हो जाता है। वो क्या हो जाता है? और वो घर में जो पत्नी रहती है वो स्वार्थ रह जाता है। इससे स्वार्थ और निस्वार्थ में घमासान होता रहता है। घमासान। तो लोग कहते हैं, पत्नी उनकी कहती कि आखिर तू मेरा बात नहीं मानते, हमारा कहना नहीं करते। कहा कि आप जब भी बात करेंगे उनके साथ स्वार्थ, और उनको इतना क्रोध आएगा जिनका कहा नहीं जा सकता। उनसे धन और संपदा से कोई मतलब, वो संतोष उनके दिल में छा जाता है, वो सुखी हो जाते हैं, पर भी आप उनको पीड़ा दे करके उनको दुखी करते हैं। समझा ना? उनके जो भी मिला है, जो भी हो रहा है, उनकी आत्मा में सब श्री हरि को सौंप देते हैं। चलो, जो श्री हरि जानते हैं वो करेंगे, न करेंगे वो जाने है। उनकी आत्मा जो होती है निस्वार्थ भाव, गुरु की शक्ति निस्वार्थ कर देती है, संतोष कर देती है। तो जब संतोष होता तो वो सुखी हो जाता है। क्या हो जाता है? और धर्म पत्नी घर में रहती है, और उनके अंदर नाना प्रकार के दिमाग पर फ्रैक्चर करता है, और वो हमेशा बेचैन रहती है। तो अपनी बात प्रेरित करेगी स्वामी से, तो आखिर एक धर्म में जुड़ा है, एक पाप में जुड़ा है, तो दोनों से टैली खाएगी बेटा। दोनों लोग जब सतगुरु चरणों में जाएंगे तो टैली खा जाएगी, तो वो भी शून्य हो जाएगी और ये भी शून्य हो जाएगी। जब शून्य हो जाएंगे तो शून्य का मतलब कि और अंत नहीं, संतोष हो जाएगा। जब संतोष हो जाएगा तो सुखी हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। इसलिए आप लोग जो आते हैं या अपने पति के साथ भी आया करिए। आप लोग जाएंगे तो आप निस्वार्थ गुरु जी की बात माने, पति से तो विकरात पैदा होगी, होगी कि नहीं होगी? कहे कि आपकी टैली उनको टैली नहीं खाएगी। यहाँ आप धर्म में जुड़ गए, वो धर्म में जुड़ गए, तो धर्म और अधर्म का लड़ाई सदियों से द्वापर त्रेता सतयुग से चलता आ रहा है और रहेगा।